नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं यहाँ पे शायद हो सकता है नेट का प्रॉब्लम हो, लेकिन सहारा इंडिया का पूरा पैसा पाने के लिए हमने जो मीटिंग किया है उसमें क्या फैसला लिया है, आखिर उससे आपका पैसा कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या करना होगा, ये सारी बातों की जानकारी आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आपसे अनुरोध है इस पूरा वीडियो को देखिएगा और उसके बाद आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आपको बता दूं कि पूरे देश का सहारा इंडिया के नाम पे पैसा फंसा हुआ है, जिसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को 5,000 करोड़ सहारा से भी रिफंड खाते से सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया है, जिसमें कि बकायेदार का पैसा मिलना चाहिए। लेकिन अमित शाह जी ने 18 जुलाई 2023 को एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें कि आप क्लेम करेंगे तो मात्र 10,000 रुपया दिया जाएगा, चाहे आपका 10 लाख रुपया बकाया क्यों ना हो। हम मांग कर रहे हैं कि वो पैसा आप लोगों को एक बार में मिलना चाहिए और इसी के लिए हमने मीटिंग कल किया था और उसमें पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के जितने भी हमारे वर्कर वॉइस के मेंबर हैं, इसके साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भाग लिया। उसमें हमने 5 फैसला लिया है जो कि पूरे देश के जमाकर्ताओं के लिए लिया है और इसीलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। सबसे पहले, चूँकि हमने सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ यहीं से किया था, तो हम यहीं से सब कुछ करेंगे और वो पूरे देश तक जाएगा। याद रखिएगा, इसके लिए आपको साथ देने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम पर्चा वितरण करेंगे, लोगों को जागृत करेंगे, जनजागरण करेंगे, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक उनको समझ में ही नहीं आएगा। उनको ये लगेगा कि हमें तो पैसा दे रहा है तो ये लोग विरोध क्यों कर रहा है। तो लोगों को पता चलना ज़रूरी है। हमने इसके लिए सरकार को 31/7/2023 को 10 पॉइंट का डिमांड दिया है। सरकार को न केवल दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भेजा है और उसके तहत आपको बता दूं कि उसको हम लागू कराने के लिए और उसमें क्या क्या डिमांड है, ये सारे लोगों को पर्चा के माध्यम से बताएंगे। उसका दूसरा है, हम चूँकि पटोरी अनुमंडल क्षेत्र में 3 ब्लॉक आते हैं, तीनों ब्लॉक में हम अमित शाह जी का पुतला पहले एक जगह फूंक चुके हैं और हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो मोदी जी का, चूँकि मोदी जी को भी हमने चिट्ठी लिखा है और नीतीश जी को भी लिखा है, तो इन दोनों आदमी का हम पुतला दहन करेंगे अलग अलग ब्लॉक में। एक डेट हमने कल तय किया था, लेकिन बाद में आपसी सहमति बनी कि अलग अलग डेट में चूँकि प्रचार करेंगे उसी माध्यम से करेंगे। और पूरे देश के लोगों का, जहाँ तक आप लोगों का कमेंट्स आ रहा था, हमें ये बताया जा रहा था कि ट्विटर पे कैंपेन करना चाहिए, तो 15 अगस्त को 10 बजे से हम ट्विटर पे कैंपेन करेंगे। उसके लिए हमने 2 हैशटैग बनाया है। पहला है बाइकॉट 10 के लॉलीपॉप और दूसरा है गिव सहारा इंडिया फुल रिफंड, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके लोगों को बताऊंगा कि कैसे ट्विटर पे इन हैशटैग को यूज़ कर करके सरकार को बताना है और साथ ही इसको ट्रेंड कराना है। और इसके लिए जो लोग भी देश से बाहर के भी हों और देश के अंदर भी हों, वो सारे लोग उस दिन भाग लेंगे। याद रखिए, 15 अगस्त 2023 को 10 बजे से हज़ारों ट्वीट करके झाड़ी लगा देना है। उसके बाद इससे क्या होगा, कम से कम जो मीडिया सोई हुई है उसका नज़र इस पे जाएगा। और चौथा जो है वो हम हस्ताक्षर अभियान कराएंगे। यहाँ पे हम ऑफलाइन करने का मतलब हार्ड कॉपी में हस्ताक्षर करवाएंगे, लोगों से सरकार को भेजेंगे और जो लोग यहाँ से बाहर के हैं, दूसरे स्टेट के हैं या फिर देश से अलग हैं, उनके लिए हम ऑनलाइन पिटीशन की व्यवस्था करके और उसके बारे में भी एक अलग वीडियो बना करके आपको बताएंगे, ताकि उससे क्या होगा, सरकार का ध्यान उस पर जाएगा और एक लोग साइन करेंगे। वो हर साइन ईमेल के माध्यम से, चाहे वो पीएम हो, चाहे अमित शाह हो या फिर जो अलग अलग ऑफिसर हैं, उनका ईमेल आईडी टैग करके उनको भेजने की कोशिश करेंगे। और 5वां जो है, पटोरी अनुमंडल का घेराव करेंगे, क्योंकि जिलाधिकारी को बीपीआईडी एक्ट के तहत समस्तीपुर जिलाधिकारी को आदेश हो चुका है पैसा वापस करने के लिए। वो कंपोटेंट अथॉरिटी हैं, चाहे तो पैसा सहारा का प्रॉपर्टी बेच करके लोगों का पैसा वापस करा सकते हैं, लेकिन पिछला जो भी उनको डिमांड दिया है उस पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया है। काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है और इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को भी एक बार लेटर फिर से भेजेंगे कि भाई इस तरह से अगर आपके जिलाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर सरकारी काम में लापरवाही के तहत कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और पूरे देश के जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि जो लोग पटोरी से बाहर के हैं वो हमें सोशल साइट पर, यानी कि फेसबुक, ट्विटर,
यूट्यूब इस पे शेयर कर करके लोगों तक पहुंचा करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लड़ाई जो है केवल मेरे एक लड़ने से या हमारे साथी जो लोग खड़े हैं हमारे साथ, इन लोगों के लड़ने से जीती नहीं जा सकती है। पहले ही हमने कहा था कि 1% आपका पैसा मिलने का चांस है, लेकिन अगर आप सभी लोग मिल करके कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि पूरे देश तक मुहिम जाए। आपको याद होगा अमित शाह जी ने जैसे ही 18 जुलाई 2023 को अपना पोर्टल लॉन्च किया था, उसके 4 घंटे बाद लाइव आकर के हमने बताया था 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है, लेकिन काफ़ी अफसोस के साथ कहना पड़ा कि 5 लाख, 6 लाख और 10 लाख देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 करोड़ लोगों का पैसा फंसा हुआ है। 10 करोड़ लोगों तक बात नहीं जाएगी तो कहीं ना कहीं लोग फिर से फंस जाएंगे, क्योंकि जो लोग भी क्लेम करने जा रहे हैं, क्लेम करने से पहले एक PDF मिलता है, उस पर साइन करने से पहले एक बार घोषणा पढ़ लीजिए। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पीछे जा कर के हमारा वीडियो देखिए। आने वाले समय में जो भी हम एक्टिविटी करने वाले हैं उसका अलग अलग वीडियो बना करके सभी को बताएंगे, लेकिन जब तक आप सभी लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इन लोगों से कुछ सुनाना चाहता हूँ, इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने क्लेम किया है, क्लेम करने के बाद फिर से अमित शाह जी आज से 3-4 दिन पहले लाइव के माध्यम से आए थे, न्यूज़ के माध्यम से आए थे और उन्होंने बताया था कि 112 लोगों को हमने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि पूरे देश के अंदर वो 112 लोग कहाँ के हैं, क्योंकि न्यूज़ वाले को ये पता चल जाता तो उनको माला पहना करके ज़रूर घुमाते और कहते कि यही वो लक्की आदमी है जिनको सबसे पहले पैसा मिला। सही बात बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा है? तो आप ये बताइए, आपको यहाँ पटोरी में क्या सुनने के लिए मिला कि कितने लोग पटोरी के हैं 112 में जिनको पैसा मिल गया? हमको तो लगता है समस्तीपुर जिला में 112 में से ज्यादा लोगों को मिला है, क्योंकि सुनने के अनुसार एक महिला ने हमें कहा था कि सुपौल के आदमी को कहता है सुपौल में मिला, कोई कहता है समस्तीपुर में मिला, समस्तीपुर में, कोई कहता है इधर ये जौनापुर साइड के एजेंट बोल रहे थे जो उधर मिला, लेकिन सिर्फ सुनने की बात है। हो सकता है आपके पास भी आपको ये कहा जा रहा है कि आपके एरिया के आदमी को मिला है, लेकिन वो 112 आदमी कौन है अभी तक नहीं पता चला। और ये भी नहीं पता चला कि 112 में कितना ब्याज दिया गया, 112 वो लोग हैं उनका कितना पैसा का क्लेम था, तो कहीं ना कहीं उनका लिस्ट भी जारी नहीं किया गया है। तो एक तरह से हमें जो लगता है ये छलावा है, और इसीलिए छलावा है ताकि अधिक से अधिक लोग क्लेम कर सके। और सरकार का जो ये लॉलीपॉप है, सहारा रिफंड पोर्टल फेल हो गया है और उसके ऊपर लोग अनवरत क्लेम करें, और इसी के लिए सरकार के तरफ से इस तरह का प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है। जब तक हमारे पास कोई प्रमाण नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जो सरकार नोटिफिकेशन अभी तक नहीं जारी की है उस पर क्या भरोसा कर सकते हैं? भरोसा जी नहीं। तो इसके लिए हमें अनवरत लड़ाई करना चाहिए। वो तो एक चीज़ और लगता है, हाँ है ना, लगता ये है जो अभी सेटलमेंट मतलब समझौता, हमको लगता है सरकार जो है सुब्रत राय से डर गया है ना। अब वो डर गया है या समझौता कर लिया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो अमित शाह बताए थे सेटलमेंट, तो सेटलमेंट का अर्थ होता है समझौते ना। हाँ तो स्पष्ट है, ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हो पूरा स्पष्ट है, वो पूरा स्पष्ट है। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते होंगे जो कोई अति होता है, दबंग लोग होता है, चाहे है ना संपन्न लोग होते हैं, उसके साथ कोई नीचे माने कमजोर तबका के लोग से कोई अति हो जाता है, गलती हो जाता है, गलत न भी हो, लेकिन अगर बड़ा तबका उस पर हावी होता है तो समाज के लोग चाहते हैं जो उससे सेटलमेंट करा दे, है ना। नहीं तो वो तो देखिए, अमित शाह जी का भाषण सुनने की ज़रूरत है। उन्होंने खुद कहा है कि ईडी उडी सबको लेकर के बैठा करके बीच का रास्ता निकाले हैं, लेकिन एक बार आप कमेंट्स करके बताइए, क्या आप इस सेटलमेंट के लिए तैयार हैं? क्या इस समझौते के लिए तैयार हैं? और ऐसा समझौता जिसका कोई शर्त आपको अभी तक नहीं बताया गया हो। हमको पूरा पैसा मिलेगा या जितना हम जमा किए वो पैसा मिलेगा या मेरा इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, या उनको ये क्या बोलते हैं, सुब्रत राय कह दिए जो नहीं हमारा पैसा डूब गया तो हमारा पैसा चला जाएगा, आखिर कुछ तो क्लियर हो। तो दोस्तों, इसी के लिए आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जो हमने आपको बताया है एक एक वीडियो जल्द ही आपके पास हम एक एक करके बताएंगे, कैसे हम ट्विटर पे कैंपेनिंग करेंगे, कैसे ऑनलाइन हस्ताक्षर कराएंगे, लेकिन उसमें आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना होगा, तभी ये संभव हो। जो लोग भी वर्कर वॉइस से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा मेंबरशिप फॉर्म है उसका मैं लिंक दे दूंगा, और आप जुड़ सकते हैं और हमारे अभियान में पूरे देश के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ ही विदा लेता हूं, धन्यवाद। एक बार नारा लगा दीजिए।
अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारा पूरा पैसा वापस करो, वापस करो वापस करो।